माता सीता को बचाने के लिए अंत तक रावण से मुकाबला करते रहे जटायु। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूले। माता सीता के हरण के बाद भगवान श्री राम और रावण के बीच हुए युद्ध में मनुष्यों ही नहीं बल्कि पक्षियों और जानवरों ने भी भगवान श्री राम की खूब सहायता की थी और अपने प्राणों की आहुति दी। रामायण में कौए के आकार के काक भुशुंडी, देव पक्षी गरुड़ और अरुण के साथ साथ देव पक्षी अरुण के दोनों पुत्र संपाति और जटायु का विशेष उल्लेख मिलता है। संपाति और जटायु ने भगवान श्री राम को माता सीता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जटायु ने सर्वप्रथम माता सीता को बचाने के लिए अंत तक रावण से मुकाबला किया और घायल होकर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। शास्त्रों के अनुसार देव पक्षी गरुड़ और अरुण ऋषि कश्यप के वंशज थे। इनमें से गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन बन गए जबकि अरुण भगवान सूर्य के रथ के सारथी बन गए। आगे चलकर अरुण के दो पुत्र हुए संपाति और जटायु। दोनों ही भाई विंध्याचल पर्वत की तलहटी में रहने वाले ऋषियों की रक्षा करते थे। दोनों भाइयों ने मिलकर कई शक्तिशाली राक्षसों का वध किया। एक दिन दोनों भाइयों ने सूर्यमंडल को स्पर्श करने के लिए उड़ान भरी, लेकिन सूर्य के तेज के कारण जटायु जलने लगे। तब संपाति ने जटायु को अपने पंखों के नीचे छुपा लिया। हालांकि सूर्य के निकट पहुंचते ही संपाति के पंख भी जल गए और वह समुद्र तट पर गिरकर चेतनाशून्य हो गए। इस दौरान वहां से गुजर रहे एक मुनि ने संपाति का उपचार किया। वहीं जटायु भी एक पर्वत भी जाकर गिर गए। इस तरह दोनों भाई अलग अलग हो गए। अपने भाई से अलग होने के बाद जटायु पंचवटी वन में रहने लगे। यहाँ एक दिन उनकी मुलाकात राजा दशरथ से हुई और दोनों मित्र बन गए। वनवास के समय जब भगवान श्री राम पंचवटी वन में पहुंचे तो यहाँ उनकी मुलाकात जटायु से हुई। जब जटायु को पता चला कि श्री राम उनके मित्र राजा दशरथ के पुत्र हैं तो वह बहुत खुश हुए। उन्होंने वन में श्री राम की रक्षा करने का वचन दिया। जब रावण माता सीता का हरण करके ले जा रहा था तब जटायु ने रावण को रोकने के लिए उसके साथ युद्ध किया, लेकिन रावण ने अपनी तलवार से जटायु के दोनों पंख काट दिए। मरणासन्न होकर भूमि पर गिरे जटायु ने ही श्री राम को बताया था कि माता सीता को रावण लंका की तरफ लेकर गया है। जटायु के मरने के बाद राम ने उसका वहीं अंतिम संस्कार और पिंडदान किया। माता सीता को खोजते हुए भगवान हनुमान, जामवंत और अंगद समुद्र तट पर पहुंचे तो उनकी मुलाकात वहां विशालकाय पक्षी संपाति से हुई। अंगद ने जब संपाति को उनके भाई जटायु की मृत्यु का समाचार दिया तो वह बहुत दुखी हुए। संपाति ने उन्हें बताया कि मैंने भी रावण को सीता माता को ले जाते हुए देखा है, लेकिन कमजोर पंखों के कारण वह रावण से युद्ध नहीं कर सके। इसके बाद संपाति ने अपनी दूरदृष्टि से भगवान हनुमान को बताया कि सीता माता अशोक वाटिका में सुरक्षित बैठी हैं। इस तरह अपने भाई जटायु की तरह संपाति ने भी माता सीता तक पहुंचने में भगवान श्री राम की सहायता की। संपाति और जटायु ही नहीं बल्कि उनके पिता अरुण के भाई गरुड़ ने भी भगवान श्री राम की सहायता की थी। युद्ध के समय जब रावण के पुत्र मेघनाद ने श्री राम को नागपाश से बांध दिया था तब देवर्षि नारद के कहने पर गरुड़ ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर श्री राम को नागपाश के बंधन से मुक्त कर दिया था। भगवान श्री राम के नागपाश में बंध जाने के कारण गरुड़ को श्री राम के भगवान होने पर ही संदेह हो गया था। हालांकि बाद में काकभुशुंडी जी ने उन्हें भगवान श्री राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर अंदेश दूर किया।